अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं सरजानी यूसी 38 में, जो एरिया कहलाता है 7D। और आप देख रहे होंगे कि मैं यहाँ इस गली से गुजर रही हूँ। यहाँ कचरा भी है, गंद भी है, टूटी फूटी गली है। यहाँ पे कोई एक इस तरह से गार्डर्स वगैरह लगे हुए हैं, शायद यहाँ पे कोई काम होता होगा। और इसके अलावा इस तरफ काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो अगर कोई बीमार हो जाता है तो यहाँ एम्बुलेंस किस तरह आएगी और यहाँ के लोग इस तरह के हालात में किस तरह से रह रहे हैं। और ये अगर आप देखें, बीचों बीच एक गटर है और इसकी वजह से कोई एम्बुलेंस या बड़ी गाड़ी यहाँ एंटर नहीं हो सकती। तो अल्लाह ना करे अगर इस एरिया में कभी कोई हादसा होता है, कहीं कोई आग लग जाती है, तो यहाँ पे जो है फायर ब्रिगेड किस तरह से आएगी ये आप देख सकते हैं। तो इस तरह के हालात है यहाँ पे काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं। मैं उनसे भी आज बात करूँगी और उनसे पूछूंगी कि यहाँ और कितने मसाइल हैं। तो आए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, इस एरिया में मसाइल तो खैर आते ही हमने देख लिया ये जो मसला है, और कितने मसाइल हैं? सबसे पहले मैं आप बता दूं कि आप खड़ी में ये सुरजानी सेक्टर 7 में ना, इसके 4 सब सेक्टर हैं, 7A B C D। और इन चारों सेक्टरों का जो है ना बहुत बुरा हाल है। सीवरेज का निज़ाम तबाह बर्बाद हुआ हुआ है। पानी का निज़ाम मतलब पानी टैंकर के ज़रिए आता है, लाइनों में पानी बिल्कुल भी नहीं है। कचरे का ढेर आपने देख लिया आते हुए। और सिर्फ मैं ये पैगाम देना चाहूँगा सिंध हुकूमत को, 13 साल से यहाँ पे पीपल्स पार्टी जो है। तो मुझे ये बताएं, ये कब से नहीं है ये सारी चीज़ें यहाँ पे? ये मुझे यहाँ पे रहते हुए तकरीबन 18 से 20 साल हो गए हैं और मैंने आज तक यहाँ पे जो ना कोई तरक्याती काम नहीं देगा। पिछले 13 साल से इक़्तिदार के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, लेकिन 13 साल के अंदर पीपल्स पार्टी का कोई एक नुमाइंदा जो है ना हमारे इस एरिया में नहीं आया। हाँ, मैं ये ज़रूर आपके इस मीडिया के तवज्जुह से पैगाम देना चाहूँगा कि मैं भी यहाँ का शहरी हूँ, एक आम, कि खुदारा थोड़े होश के नाखून लो। एक गरीब मतवासत तबके के लोग यहाँ पे रहते हैं, ये भी पाकिस्तान के शहरी हैं, ये भी टैक्स देते हैं। मैं ख़ुद टैक्स देता हूँ, तमाम जो लोग खड़े हैं सब टैक्स देते हैं। तो खुदारा थोड़ा सा जो है ना समझें, आप इंसान रहते हैं यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी जो है ना काम करवाएं आप। ठीक है। MNA हैं हमारे आफताब जहांगीर साहब, जिनको फ़ंड्स मिले और उस फंड से अल्हम्दुलिल्लाह आपको आप बोलें तो मैं आपको लेके चलूँगा, विजिट भी करवाऊँ। मैं चलूँगी। और MNA आफताब जहांगीर ने इन चारों सेक्टर जो मैंने आपको बताया ना 7A B C D में अल्हम्दुलिल्लाह काम करवाएं। क्या काम करवाएं वो बताना चाहेंगे? काम करवाएं बेहतरीन तरीके से। 2 साल पहले तक के मामला ये थे। अच्छा, मैं आपको ये बताऊँ, बहुत बड़े लेवल पे काम नहीं करवाए। सीधी बात है, इतने ज़्यादा फंडिंग मिली नहीं। जितने फंड्स मिले अल्हम्दुलिल्लाह वो MNA आफताब जहांगीर साहब ने, उनकी टीम ने यहाँ पे लगाए हैं। कितने फंड्स मिले आपको पता है? इतनी नॉलेज है? नहीं, इसका मुझे आइडिया बिल्कुल भी नहीं है कि कितने फंड मिले, लेकिन ये मैंने ज़रूर देखा है कि तरक्याती काम यहाँ पे हुए हैं। मसलन सीवरेज के काम हुए हैं, रोड के काम हुए हैं। इसी आप जिस रोड से आएंगे यहाँ पे रोड कारपेटिंग भी हुआ है, सीवरेज के बड़े लेवल पे काम हुए हैं। क्योंकि कुछ अर्से पहले हम ये देखते थे कि जब बारिश होती थी तो यहाँ पे 10-12 दिन आप चलने से 2 बार हो जाया करते थे। लेकिन तो पानी ज़्यादा बहुत होता था पानी ना। लेकिन जो अभी MNA आफताब जहांगीर साहब ने काम करवाए हैं उसकी बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी रिलीफ यहाँ पे सुरजानी वालों को मिला है सीवरेज के काम के हवाले से। हाँ, अच्छा ठीक है जी। इन्होंने ये कहा है कि PTI ने जो है काम करवाया, MNA जो है वो PTI से हैं। यहाँ पे सीवरेज का निज़ाम इनका बेहतर हुआ है। बेहतर हुआ है या 100% ठीक हो चुका है? बेहतर हुआ है, बहुत अच्छे लेवल पे हो चुका है। मजीद हमें रिक्वायरमेंट है काम की यहाँ पे। ठीक है जी। अच्छा, सीवरेज का यहाँ काम ज़रूर हुआ है, पर बीच में मुझे ये गटर नज़र आ रहा है। तो इन्होंने, जो भाई ने मुझे कहा है कि PTI ने काम किया, तो काम आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ से मैं ज़रा इस तरफ भी इनसे भी पूछती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। तो फिर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल जी, देखें जैसे कि सब जानते हैं ये हल्का जो है सबसे पहले तो मुझे अगर आवाम को ये बताना चाहें कि आपको फ़ंड कितने मिले हैं? इस 3 साल के अंदर 40 करोड़ का फ़ंड मिला है। जो ये हल्का है बहुत पसमानदा हल्का है, औरंगी टाउन से लेके जंजालकोट तक के जाता है। जितना भी फंड है किसी एक जगह नहीं लग सकता, मुसलसल छोटी डिवाइड होता है। तो यहाँ पे भी जो है डिवाइड हुआ है। यहाँ पे तकरीबन 18,000 फीट रनिंग फीट जो है ना सीवरेज की लैंड डली है, रोड बनाए गए हैं। इस दफ़ा हमारी जो है अब नेक्स्ट में जो यहाँ हम काम करने जा रहे हैं तकरीबन कुछ 5.5 करोड़ रुपए का पानी का काम होने जा रहा है, जो अप्रूवल हो चुका है। और इंशाल्लाह उसके बहुत पानी, यानी कि पानी यहाँ पे नहीं आता, पानी की लाइनें बिल्कुल नहीं आता जी। पानी के मसाइल हैं इधर और अभी से नहीं है। यहाँ पे एक माफिया है जो बिल्कुल इस चीज़ को जो है हैंडल कर रहा है। एक यहाँ पे जो भी अफसरान हैं कई सालों से बैठे हुए हैं इधर, क्योंकि
आगे भी हम लोग बात करते हैं, बताते हैं कि भाई कोई भी एक सरकारी महकमा है उसका अफसर एक मखसूस टाइम के लिए होता है, फिर चेंज होता है, फिर मामलात होते हैं। पर यहाँ पे एक अजारादारी वाला एक सिस्टम है, कंप्लेन दी हुई है, बहुत से एहतजाज किए, एमडी वाटर बोर्ड के पास गया और बहुत से एमडी चेंज हुए हैं, तब काम नहीं हुआ। अभी आपको लगता है अब काम हो जाएगा जब आप करेंगे? वाटर बोर्ड आपको काम करने देगा? सुने, बिल्कुल बिल्कुल, हम ये विभाग के फंड से काम करवा रहे हैं और इंशाल्लाह MNA आफ्ताब जहांगीर का फंड लग रहा है इधर, इमरान खान की इस पे जो है सपोर्ट है, हुकूमत की जानिब से ये काम हो रहा है, बिल्कुल काम होगा। और हम अपनी मदद आपके तहत जो यहाँ ये लोग खड़े हुए हैं, हम लोगों के मसाइल हल करना चाहते हैं। और हम जो हैं कोई ख़ानदानी कोई पार्टी में नहीं है, ये सिर्फ इन्हीं मसाइल के लिए जो लोग आवाज़ नहीं उठाते थे, लोग ज़दोगोब करते थे, लोग दब जाते थे, आवाज़ नहीं उठाते थे, इसलिए हम आए हैं कि हम यहाँ अपने इलाके की आवाज़ खुद बने। मैं तकरीबन मुझे 3 साल हुए हैं PTI को ज्वाइन किए, इससे पहले मैंने ना किसी पार्टी को ज्वाइन किया ना कोई, सिर्फ वजह ये थी कि हमने काम करवाना है और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा, मुझे ये बता, बड़े कामयाब हुए। मुझे ये बताएं, मैं आपकी सॉरी बात काट रही हूँ, मुझे ये बताएं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कितना खुश है PTI से, और आवाम को देखते हैं तो कैसा फील होता है? बिल्कुल, बाद में आपको एक बात बताऊं, आपने जो बात बोला कितना खुश हैं आप। अगर एक घर है ना आपका, अगर मेरा एक घर है 80 गज़ का है, 120 गज़ का है, मैं उसमें कंस्ट्रक्शन करता हूं और तज़ीन व आराइश का कोई काम करता हूं, तो मैं उस पर भी मसाइल में जाता हूं, मेरे घर पूरा डिस्टर्ब होता है, मेरे बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। जिस तरीके से इस मुल्क को चलाया गया है ये आप लोग सब जानते हैं, आप मीडिया पे हैं, आप हर जगह जाती हैं, आज यहाँ पे आई हुई हैं, आपकी मेहरबानी। इससे हट के आपने हर जगह पे हर इलाके में जाती हैं, मसाइल आप देख रही हैं। ऐसा नहीं है कि ये खान साहब आएँ और ये मसाइल आएँ, यहाँ पे खान साहब के आने से 18,000 फीट लाइन डली है, 5 करोड़ रुपये का काम होने जा रहा है। यहाँ पे जो मसाइल थे, आप पीछे इलाके में चलते हैं, आवाम कह रही है खान साहब के आने से महंगाई बहुत बढ़ गई, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए बिल्कुल महंगाई के मामलात हैं इसमें। क्योंकि अभी आपको शो पे लोग देखेंगे ना, वो ये भी कहेंगे कि ये सवाल क्यों नहीं होस्ट ने किया, ये भी तो करना चाहिए था, मैंने ये भी कर दिया ताकि आप जवाब दे सके बेहतर तरीके से। देखिए महंगाई के जो, अगर एक आप आम शहरी बन के अभी इस टाइम मेरे साथ खड़े हो के बात करते तो मैं आपसे ये सवाल ना करती, अब आप PTI से ताल्लुक रखते तो मेरा सवाल करना बनता है। बिल्कुल बनता है और हमारा जवाब देना भी बनता है जी। बिल्कुल बात ही है कि देखें जो कोविड-19 के मामला हैं, पूरा दुनिया ने पे इसके असरअंदाज हुए, पूरी दुनिया में महंगाई हुई है, मुझे पता है। उसकी वजह ये, हमारा एक मकरूज मुल्क है, जब एक बंदा कर्जे में डूबा होता है, एक मुल्क कर्जे में डूबा होता है, उस पर मसाइल फिर और ज़्यादा आते हैं। तो ये चीज़ जो है हमें मेरे ख्याल में थोड़ी सी परेशान कर रही है। उम्मीद है आपका जवाब मुझे फिर भी समझ नहीं आया, कहने का मकसद ये है। बिल्कुल आएगा। आपको बताती चलूँ कि कोरोना के बाद पूरी दुनिया में महंगाई हुई है, पर पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा महंगाई हुई है। ये भी मैं आप लोगों को बता दूं, जो दुनिया भर में लोग हैं हमारे जानने वाले, सबसे बात होती है, सब ये कहते हैं कि जितना पाकिस्तान में महंगाई हुई है, हमारे यहाँ पे इतनी महंगाई नहीं हुई है। और ये बात एक आम शहरी होने के नाते उनकी आवाज़ मैं ज़रूर स्क्रीन पर लेके आऊँगी, क्योंकि जब मैं कुछ एरियाज़ में जाती हूँ, शोज़ करती हूँ, तो लोग अक्सर, एक अम्मा थी, उन्होंने ये कहा कि एक टाइम खाने को नहीं होता, फिर बड़ा अफसोस होता है और फिर दिल करता है कि ज़रूर बात की जाए और ये आवाज़ आगे पहुंचाई जाए, क्योंकि मर के मैंने भी सुरखरू होना है कि अगर एक सीट मिली थी, एक जगह मिली थी, तो मैंने हक की बात क्यों नहीं की। जी बिल्कुल आपकी बात सही है। हमारा जो ये परेशानी है, जो मसाइल है ना, ये आपको बताऊं, इस मुल्क का अलमिया ये है, मैं आपको बताता चलूँ, इस मुल्क का अलमिया ये है कि इस मुल्क पे हुक्मरानी उन लोगों ने की है जो 10 साल 15 साल 20 साल जेलों में काट के आए। ये हमारे उस मुल्क का एक अलमिया है, कोई शरीफ बंदा इसको मिला नहीं। ठीक है, जो भी आए उन्होंने अपने महल बनाए, कोई लंदन में महल लेके बैठा हुआ है, कोई बरतानिया में। मेरे गरीबों ने फांसी नहीं लगाई ना, अब गरीब फांसी लगा रहे हैं, अब मर रहे हैं। ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ, ये आवाज़ आगे जाए कि खुदारा महंगाई कम करें, गरीब लोग अपने आप को मार रहे हैं। अभी हादसा आपने सुना होगा, सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हुई है वो स्टोरी कि एक सहाफ़ी ने अपने आप को फांसी लगा के मार दिया, सिर्फ क्यों? क्योंकि उसके पास खाने को कुछ नहीं था। अफसोस की बात है, हम उस मुल्क में रहते हैं, मेरा किसी पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं किसी पार्टी को ना लाइक करती हूँ ना फेवर करती हूँ, और बात ये है कि आवाम पिस रही है, उनको सपोर्ट किया जाए। मसाइल बहुत हैं, बहुत सारे मसाइल हैं, पर आवाम की सपोर्ट के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। बिल्कुल आपकी बात सही है। देखें लोग जो हैं वो एहतजाज भी कर रहे हैं, ख़ुदकुशियाँ भी कर रहे हैं, बेरोज़गारी भी है, इसमें बिल्कुल मानने की बात है, हम भी देख रहे हैं। और हम भी एक वर्कर, तो हम बाद में हैं, पहले एक आवाम है, यहाँ के लोग हैं। इसकी जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, जो मसाइल हैं,
जिन लोगों ने इस मुल्क पे हुक्मरानी की है, जो सिंध असम्बली में हमारी हुकूमत तो नहीं है ना, पीटीआई की हुकूमत तो नहीं है, जो इस असम्बली को ले लेके बैठे हैं, आप जाएं तहकीकात करें। केएमसी डीएमसी के बाहर हम लोगों ने एहतजाज किया। एहतजाज किस पर्पस पे था कि आप हमें ये दिखाएं कि जो हमारे फंड आए कई सालों में आप खा चुके, यहाँ कुछ भी नहीं लगाया। तो यही अगर वही चीज़ें लगनी शुरू हो जाती, वही अगर बात यहाँ पे काम होता तो ये चीज़ें नहीं होती। आज भी आप यहाँ खड़ी हैं, ये 85 का प्रोजेक्ट है, आप यहाँ खड़ी हैं, रोड आज तक नहीं डला हुआ। आप जाएं, जाके वहाँ देखें, रिकॉर्ड में ये रोड कई दफ़ा डल चुका होगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, देखें इस पे हम जो आप लोग आएँ, आपकी बड़ी मेहरबानी, ये चीज़ दिखाएं। आगे सिंध हुकूमत के लोग भी जो हैं वो यहाँ पे काम करें। हम अपने एमएनए की तवज्जो से पूरी कोशिश कर रहे हैं यहाँ के मामलात को बेहतर करने के लिए। बिल्कुल जी, पीपल्स पार्टी को भी चाहिए कि काम ज़रूर होना चाहिए था। यहाँ के लोग आपको कह रहे हैं कि यहाँ इतने अरसे में ये काम नहीं हुआ, हम मुश्किलात में रहते थे, जब बारिश आती थी तो हम परेशानी में होते थे। ये लेते एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। अब मैं इस तरफ जाती हूँ, इनसे बात करती हूँ। मुझे ये बताइएगा, यहाँ मैंने जो आते ही एक यहाँ पे भाई खड़े हुए थे, उनसे जब बात की, उन्होंने कहा इतने अरसे से यहाँ पे सीवरेज का निज़ाम ख़राब, यहाँ पानी नहीं है, यहाँ रोड नहीं है, यहाँ गलियाँ नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं है। आप क्या कहना चाहते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है? देखें, बात बता क्या, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात ये है कि माशाल्लाह यहाँ ये जो हमारा इलाका है ये बिल्कुल ही पसमानदा इलाका है। इसमें समझ लें ना सीवरेज का काम है, ना पानी का काम है। गैस जो है वो आती है नहीं आती है, ये भी बहुत बड़ा मसाइल है यहाँ पे। वाहिद एमएनए हमने देखा है कि जो हर एक आवाम के अंदर, आवाम के मसाइल के अंदर, आवाम के मिल के, उनके पूछ के, उनके जो परेशानी होती है उनको हल करने की कोशिश करता है। क्योंकि खान साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे फ़ंड दिए, क्योंकि पहले सूबाई फ़ंड मिले, यहाँ फ़ंड नहीं लगे हमारे इलाके में, लेकिन खान साहब ने जो फ़ंड दिए उसका इस्तेमाल हो रहा है। ये बात नहीं कि नहीं हो रहा। खान साहब तो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं काम करने की, लेकिन अवाम भी तो उनका साथ दे ना। अब वो कहते टैक्स दो, हाँ टैक्स कोई देता नहीं है। कौन नहीं दे रहा टैक्स? हम देते हैं, हर छोटी छोटी चीज़ पे, हर एक चीज़ पे टैक्स सब दे रहे हैं। कौन टैक्स नहीं दे रहा? नहीं, आप कोई चीज़ खरीदते क्या उस पर टैक्स नहीं जाता? मुझे ये बताएं। बात सुने, बात इतनी सी है। आप सब लोग बात करते हैं कि बाहर के ममालिक, मैं आपको एक बात बताती हूँ। मेरी एक चीज़ मैंने क्लियर की थी कि ना मैं किसी के अगेंस्ट हूँ, किसी पार्टी के, ना किसी के फेवर में। जो काम करेगा अवाम उसके साथ है, मैं भी अवाम हूँ, ठीक है। पर कहने का मकसद है, अगर कोई बात कर रही हूँ तो वो मैं आम लोगों की आवाज़ आगे पहुंचा रही हूं। आप बिल्कुल बेहतर कह रहे होंगे कि ये चीज़ ऐसे होगी, ये चीज़ ऐसे होगी, महंगाई कैसे रोकी जाए, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, बहुत सारी बातें मुझे आपकी समझ आ रही हैं। उसके बाद कहने का मकसद ये है, अगर कोई मजदूरी 400-500 की रोज़ करता है, हम उसकी बात करें कि वो बेचारा क्या करे, ठीक है। हम लोगों ने उनका भी कहना है। सारी चीज़ें मैं आपकी समझ रही हूँ, जो आप बात कर रहे हैं वो सारी चीज़ें समझ आ रही हैं। पर कहने का मकसद ये है कि जो लोग, हम लोगों ने जो ख्वाब देखे थे, जो हम जैसे मिडिल क्लास लोग हैं, उन्होंने ख्वाब देखा था सब चीज़ें बेहतर हो जाए। खैर इंशाल्लाह हम इस पर बात नहीं करें, क्योंकि हमारे आज का टॉपिक इमरान खान साहब या पीटीआई नहीं है। हमारा टॉपिक ये है सरजानी के जो मसले मसाइल हैं, हमारा वो टॉपिक है। आपने शायद यहाँ पर अभी आप आई हैं ना, लेकिन इससे पहले आप आती ना, जो हालत थी 4 से 5 साल पहले, कि यहाँ पर सारी गलियाँ तो डैमेज थी, रोडों की बुरी हालत थी। इससे पहले जितनी भी पार्टीज थी ना, सिर्फ जब वो वोट का वक्त होता है ना, तो उस वक्त वो आकर खड़े हो जाते हैं जी, अपने झंडे लेकर खड़े हो गए, ये हो गए कि जी फलां काम फलां काम। अच्छा, यहाँ पर ये मेरे ख्याल से यहाँ पे लोग, जो तमाम लोग हैं ना यहाँ पर इस वक्त गवाह हैं, मौजूद है। यानी कि जो 35 सालों की जो हालत थी ना यहाँ पर, आप ये बताएं कि उधर जो गलियों की बहुत बुरी हालत थी। गलियां क्या, रोडों की इतनी बुरी हालत थी कि लोग यहाँ पर ना बेचारे ना निकलते हुए ना, समझ ले बस मैं क्या बोलूँ, किस अल्फाजों से नवाजते थे पार्टीज़ को तमाम। जब यहाँ पर आफ्ताब साहब ने जब काम करवाना शुरू कराया तो ख़वातीन बाकायदा वो खुद ना मुझसे कहती हैं, यकीन मानो जो हालत पहले थी ना इस जगह की, और आज हम लोग निकलते तो कम से कम ये तो होता है कि नहीं भाई कुछ काम हुए तो हम लोग बताते हुए फ़ख्र महसूस करते हैं कि इस पार्टी के अंदर आए, इस पार्टी में हमने ये काम हुए। इधर के यहाँ पे जो नुमाइंदे जो जीते थे, उन्होंने
उन्होंने वाकई में आगे जो वादे कर रहे थे ना, उनको आधे से ज़्यादा तो तकरीबन उन्होंने पूरा कर दिया, लेकिन ये कि कुछ काम रहे। वो आधे से ज़्यादा अभी आप लोग हमें अगले सेगमेंट में दिखाएंगे। आप ठीक पूछ है, सकते वो हैं अब वो तस्दीक अभी हो जाएगी, अगले सेगमेंट में हम जाके देखेंगे क्या क्या काम हुआ। अच्छा, यहाँ के मसाइल कहा कि सीवरेज का निज़ाम बहुत ज़्यादा ख़राब था, वो बेहतरी की तरफ गया। अभी और लोगों से भी हम यहाँ रात चलते लोगों से भी खड़े करके उनसे भी इंटरव्यू लेंगे और उनसे भी पूछेंगे कि आया ये बात किस हद तक ठीक है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि सीवरेज का निज़ाम बेहतर हो गया, कुछ एक ये रोड भी बना है और ये अब गलियों के लिए, ये गलियों कुछ हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हाँ, हाँ। काफी रोड बने हम उनको, बल्कि गलियां पूरा सरजानी जो है वो पेरिस बन चुका है, मैं आपको बताती चलूं। देखिए, हाँ, हम फिर पेरिस पे नहीं ना, आप ये देखिए ये ना कि हम पेरिस, हम ये तो बोल ही नहीं ना आपसे पेरिस। मैंने क्या बोला कि 75% जो काम है और जो कुछ काम रह गए अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल करा। देखिए, आप 75% अगर कह रही हैं तो मैं 75% देख के जाऊंगी, वरना मैं एंड पे बोल के जाऊंगी कि 75% नहीं हुआ। ये मैं क्लियर बोल रही हूँ कि मैं शो के लास्ट में कहूंगी। अच्छा, आप देखिए, आप पॉइंट क्यों उठाया ना, वो ये बात बोलिए ना कि जो जितना अमाउंट था ना उसके अंदर तो फिर बिल्कुल आपको, तो फिर मैं आपको यही कह उन्होंने अपनी रही हूँ, मैं कोशिश आपको करी, ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं करी है। मैं आपको हाँ, मुझे मैं आपको ये बात कह रही हूँ कि जितना फंड मिला और डिवाइड हुआ उसमें 75% काम कैसे हो सकता है, मुझे ये बताएं आप कैसे हुआ। एक बात सुनिए। ये 75% हुआ, ये आपकी गलियों का हाल है। 75% हुआ आपके गटर का हाल है। आपके 75% हुआ तो आपका पानी किसी के घर में नहीं आ रहा। 75% का मकसद है कि पानी आ गया लोगों के घरों में, सारे मसाइल हल हुए। 25 बहुत छोटी चीज होती है, 75 बहुत बड़ी चीज होती है। मैं इसलिए आपसे कह रही हूँ कि मुझे बात वो करें ताकि मैं एंड पे लोगों के सामने सुरखरू होकर यहाँ से निकलूं। मैंने आपको क्या बोला कि गलियां जो हैं, को गलियों को हमने पेरिस बनाने का भी नहीं कहा कि जो हम आइंदा दिनों के लिए हमने सोचा है कि जो हम चाहते हैं कि हमने आइंदा दिनों में किन किन जगहों पे काम करना है, यानी कि हमारी जो ये जो गलियां जो लोग अब रह गई हैं जो चीजें, उस पे हमने पूरा फोकस है हमारा। और हम लोग जो हमारे जो यहाँ के लोग हैं ना, वो मुसलसल हर बार ये वही सर्वे करवाना है कि जनाब ये अब काम रह गया है, अब हमने आइंदा दिनों में क्योंकि अच्छा, ये बताएं कि क्या क्या काम अभी हो गया और लिस्ट में अभी कौन कौन सा काम पेंडिंग में है जो आगे आप लोग करेंगे। यहाँ पे जो मेन मसला था ना वो था सेवरेज का। ठीक है, यहाँ का जो हालत थी वो सेवरेज की वजह से और काम आगे नहीं बढ़ रहा है। दूसरा पॉइंट था पानी लीकेज, ज़्यादातर यहाँ पे जो पॉइंट थे वो लीकेज के बहुत ज़्यादा थे, यानी कि पूरी पूरी लाइनें डैमेज थी, पानी पूरा पूरा यानी कि ज़ाया बहुत होता था। ठीक है, अच्छा, सेवरेज का अहम मसला था क्योंकि पानी कौन सा ज़ाया होता था, यहाँ तो पानी नहीं है इन्होंने कहा। मैंने आपको ये बात बोली कि जो जगहों पे डैमेज लाइनें थी, ठीक है ना, उसकी वजह से वो पानी उन जगहों तक नहीं पहुंच रहा था। उसको जब पूरा सरजानी में ये नहीं है कि पानी नहीं है, कुछ कुछ जगहों पे है, ओके, कुछ जगहों पे नहीं है। मैंने आपको ये बात बोली ना, जहाँ पे डैमेज थी लाइनें, उनको फिर जब उनकी कंप्लेंट्स को पूरा करा गया, दूर करा गया, तो वो पानी वहां तक पहुंचा। लेकिन ऐसा नहीं कि हमने 100% ही उनका जी पानी उनके घरों तक गलियों तक पहुंचा दिया, ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया है ना कि कुछ चीजें जो हैं वो रही हैं, तो वो इंशाल्लाह उसी की वजह से लोग कोशिश अब कर अच्छा, रहे हैं। आगे आगे क्या है कि जब फिर फंड मिलेगा या फिर किस तरह से काम करना है, गलियों का काम करना है, क्या काम करना है, फिर आगे क्या एक प्रॉपर पेपर वर्क होता है ना इंसान का कि जब कोई काम शुरू करता है और आगे जो काम करना होता है तो पूरा पेपर वर्क तो पहले ही होता है। अब ये तो है नहीं कि हम ऐसे कोई फंड मिला और बोलेंगे अब ये बना दो अब वो बना दो, पेपर वर्क कुछ हुआ होगा, कोई नॉलेज में है आपकी चीज़। सबसे पहले स्टार्टिंग हुई सेवरेज से, ठीक है, क्योंकि उसके बगैर आप जी वो तो हमें बता दिया इन लोगों ने कि बड़ा अच्छा निज़ाम हो गया। होनी थी। उसके बाद हुआ पानी के मामला, उसके इश्यूज कुछ रह गए, कुछ हो चुके हैं हल, ठीक है, उसको हमने करना है पॉइंट आउट कि जी ये है, ये इन जगहों पे नहीं पहुंच रहा पानी। इसके बाद आ जाता है रोड कारपेटिंग, उस पर भी अल्हम्दुलिल्लाह काम हुआ है, ठीक है, वर्क हुआ है। अब जो है, अब गलियों पे हमने ये है कि हमारे जो जितने भी लोग हैं ना, जहाँ की जो गलियाँ जो कि जो ज़्यादा ख़राब है, यानी कि जिन लोगों को बहुत मसलियत का वो शिकार हैं कि जी उधर कुछ चीज़ें अगर अधूरी रह गई उसको कंप्लीट करवा के गलियां करनी है। तो अब जो नया जो हम लोग नेक्स्ट हमारे जो लोगों का है कि वो चाहते हैं कि अब गलियों की तरफ, पर गलियों पे 75% में आपने गटर का ढक्कन नहीं लगवाया, वो प्लीज लगवाइएगा, कोई बच्चा गिर ना जाए अंधेरे में। बड़ा मसला होता है, बुजुर्ग अगर अंधेरे में अपने घर से निकले और गली से निकलते वो इतने पत्थर रखे में अगर वो गिर जाते और अल्लाह ना करे उन्हें चोट लग जाए तो बड़ा अफसोस होगा। और मैं इस पे अब मैं इस तरफ आती हूँ, मैं इस तरफ भी बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पे काम भी हुआ, जितने लोगों से हमने बात की उन्होंने कहा कि पहले कभी यहाँ काम नहीं हुआ सरजानी में, पर अब काम हो रहा है। बहुत अच्छी बात है कि अगर आप आवाम को रिलीफ दे रहे हैं, काम हो रहा है, आवाम खुश हो रही है, यहाँ के रिहायशी जो है वो खुश हो रहे हैं, तो आप लोग कितने सेटिस्फाई हैं? देखें, बुनियादी तौर पर ये काम है कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड का, उसकी जिम्मेदारी है। तो जब ये हमारे आफ्ताब जहांगीर साहब MNA बने तो हमने उनसे डिमांड की कि आप हमारी जो ना गटर लाइनें करा दें। हमारे ये जो UC 38 है, ये कराची की सबसे बड़ी UC है और ये 10 किलोमीटर तक फैली हुई है। आप इसके एक सेक्टर में खड़ी हैं और ऐसे जो सराय सेक्टर हैं तकरीबन 12 हैं। उसके अलावा खुदा की बस्ती है, लियारी है, मंगोपीर है।
तो हमारे जो सेक्टर 7 के लिए कराची वाटर सेवरेज बोर्ड ने 40,000 फीट लाइन की डिमांड की थी, जिसमें हमारे एमएनए साहब को 16,000 फीट लाइन मिली और तकरीबन हमारा ये तकरीबन 35-40% काम हुआ। काम मसला ये है कि ये आप वाकई सच्चे हैं, मैंने सही कहा था, सरजानी वाले सच्चे हैं, लेकिन उनका 35-40% काम हुआ है, वरना मैं तो समझ रही थी 75% हो गया, एंड पे मुझे बताना पड़ता। अच्छा, दूसरी बात ये है कि वाटर एंड सेवरेज बोर्ड जिसकी ये जिम्मेदारी है वो एमएनए के फंड जो आ रहे हैं उनमें वो इदारे हमारे साथ बिल्कुल ताउन नहीं कर रहे, क्योंकि अगर वो ताउन करेंगे तो उनके मुंह पे कालक लग जाएगी। वो चाहते नहीं है कि ये काम को बेहतर तरीके से हो जाए, वो उसमें रुकावटें डालते हैं, वो काम को ख़राब करते हैं, वो काम को डिले करवाते हैं, वो लोगों को खड़ा करते हैं, बोगस आदमी को खड़ा करते हैं, काम नहीं होने देते, मतलब जो काम कर रहा है उसे काम करने नहीं दिया काम करने नहीं दे रहे हैं। पहले अगर आप आती 2 साल पहले 2.5 साल पहले तो अब ये गलियाँ खुश्क नहीं मिलती, अभी ये कम से कम गलियाँ खुश्क हो गई हैं और हमें चलने फिरने की आसानी हो गई है। और अभी हमारी जो है ना पानी की लाइन आने वाली है, दिसंबर का कह रहे हैं, और ये हमें देखें हमारे एक सीधे हाथ पे जो है ना हब डैम है, हमें पानी मिलता है 4G से, और हमारे इलाके में 3 लाइनें आनी चाहिए, जबकि 1 लाइन है, 2 लाइनें बंद की हुई है। K3 भी जो है वो हमारे हलके में है, मगर K3 से हमको पानी नहीं दिया जाता, और हमें जो है 20-21 दिन के बाद हमारे एरिया में पानी आता है। ठीक है, हम वाटर सेवरेज बोर्ड जाते हैं, वो पंप का भी रोनर होते हैं, कभी लोड शेडिंग का रोनर होते हैं, किसी न किसी बहाने से वो काम को होने नहीं देते। ठीक है जी, ठीक है, आपकी बात आगे तक ज़रूर पहुंच भी गई है, पहुंचा भी रहे हैं। एक सेगमेंट हमारा और बाकी है, वो भी आपने देखना है। तो अब आ गया जी शो में एक छोटा सा ब्रेक का टाइम, तो कहीं ना जाएं, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। अब मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप क्या कहना चाहेंगे इस एरिया के हिसाब से कि पहले ये एरिया इतनी मुश्किलात में था, अब यहाँ काम हो रहे हैं और आगे भी इंशाल्लाह काम होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह इस एरिया में जो काम बचे हुए हैं अभी होना, वो भी ज़रूर होंगे इंशाल्लाह। अच्छा मैडम, एक तो बात यह है कि मैं K21 का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस इलाके में ये आए और यहाँ की आवाज़ बने। दूसरी बात मैं ये करूँ कि जो पीपल्स पार्टी के यहाँ पे काम होने थे, जो बल्दियात या सिंध हुकूमत के काम थे, उन्होंने नहीं किए। हाँ, एक काम उन्होंने बहुत अच्छा किया, आसपास की जितनी ज़मीनें थी उन पे गोट बना दिए, कटिंग चाइना कटिंग कर दी। इस काम में वो माहिर हैं और ये काम मैं कह रहा हूँ कि अगर इसके नंबर 100% उनको दें, हम वो दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कोई काम तरक्याती काम नहीं कर रहे। यहाँ एमएनए साहब को पिछले 3 साल से तकरीबन 40 करोड़ का बजट मिला है, जो आप जंजाल गोट यानी सब्ज़ी मंडी के पीछे से लेके औरंगी टाउन तक और वहाँ हब तक आपकी हमदर्द यूनिवर्सिटी तक, इतना बड़ा एरिया है ये, और इसमें 40 करोड़ तो आटे में नमक के बराबर नहीं है, मगर उसके बावजूद हमने कोशिश की, सारे इलाकों में कुछ ना कुछ काम किया है। तो मैं समझता हूँ कि ये काम बहुत कम है इस इलाके के हिसाब से। और बाकी यहाँ पीपल्स पार्टी को आपके सामने, आप गई हैं इलाके में, आपने गटर लाइनें देखी, क्या पोजीशन है। ये एमएनए का काम नहीं है, एमपीए का काम नहीं है, ये वाटर एंड सेवरेज का काम है। क्यों नहीं करते वो? आप मुझे बताएं, हम कहाँ जाएं? कहाँ से लोग ये बेचारे कहाँ जाएंगे? आपको अगर ये करना है कि एक पार्टी की हुकूमत बना के एक पार्टी के लोगों के काम करने हैं, फिर तो आप ठीक कर रहे हैं। और अगर इस मुल्क के लिए करने हैं तो फिर तो ये मुल्क सबका है, आपका भी है, मेरा भी है। तो मैं समझता हूँ कि इस पर आप लोग आवाज़ बने, ये बहुत आपका एक अच्छा प्रोग्राम है, हम इस पर अप्रिशिएट करते हैं आपको, कि अल्लाह करे कि ये आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे, उन ईमानों तक। और वो अभी जो बल्दियाती निज़ाम हालिया जो अभी पास कराया गया, उसमें जो चीज़ें रह गई थी चंद बल्दियाती इदारों के पास, वो भी उठा के उन्होंने अपने पास ले लिए। आप मुझे बताएं क्या करेंगे आप? आपके बल्दियाती इदारे अगर मुंतखब हो जाते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे लोग यहाँ से इंशाल्लाह आपको विन करते हुए नज़र भी आएंगे, मगर वो क्या करेंगे? पावर आपने अपने पास रख ली, वज़ीर आला ने, क्या उसके पास पहले कम है? यहाँ बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियारात दिए जाएँ। देखिए, काम तो अल्हम्दुलिल्लाह
काम अभी हमारी तकरीबन इस टाइम 6 वाटर की लाइनें ऐसी हैं 4 इंची की जो हमने डाल दी हैं। वाटर बोर्ड हमारे ऊपर FIR कर चुका है, उनके कनेक्शन नहीं करने दे रहा, मगर यहाँ कोई SP बन रही है, उस पर पानी की लाइन को फाड़ा जाएगा, उनको पानी दिया जाएगा 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपया लेकर उनको पानी वहाँ पे खड्डा खोद के दिया जाएगा। उसके अंदर यहाँ पे 5 बच्चे डूबकर मर भी गए हैं इकट्ठे एक ही दिन अपने माओ ने अपने लालों के जनाजे उठाए हैं। आप मुझे बताएं क्या करेंगे आप? अब मैं इस तरफ आऊंगी, इनसे बात करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप सरजानी जैसे इलाके में इसकी एक कवरेज के लिए आएँ और हमारी आवाज़ बन के इंशाल्लाह पूरी कराची को पता लगेगा कि हम सरजानी में रहते हैं। ये सरजानी का इलाका है और सबसे पसमानदा इलाका है और ये NH 252 जो है पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा कौमी असम्बली का हलका है। PS इसमें 2 PS है सरजानी में, एक 121 है और 122 है। तो एक एक सेक्टर के अंदर सब सेक्टर भी है, लातादाद मतलब हुआ। अच्छा, हल्के का इसका आप अंदाज़ा ये लगाएं कि औरंगी टाउन की एक UC से लेके और जंजाल गोड सुपर हाईवे तक लामहदूद गोड है। मैडम अर्ज़ ये है कि यहाँ पे काम तो जैसे बहुत से लोगों ने बताया आपको कि भाई 30 साल से 20 साल से 18 साल से काम बिल्कुल यहाँ हुआ ही नहीं था। हुकूमत किसकी थी? ज़ाहिरी बात है MQM थी या तहरीक वो क्या कहते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इन्हीं की गठजोड़ से हुकूमतें चल रही हैं गुज़िश्ता 35 साल से। तो काम यहाँ पे ये आलम था कि यहाँ कोई रोड नहीं था, सारे मैदान थे, सब एक बिल्कुल आप कुछ अर्से बेशतर आते तो यहाँ पे एक जाल लगा था, जैसे धोबी कपड़े नहीं डालते इस तरह यहाँ वायरिंगें होती थी, मतलब बिजली के पोल्स तक नस्ब नहीं थे। ये इलाका जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने स्कीम नंबर 41 के हवाले से, मैं जब बच्चा था उस वक्त ये वजूद में आया था। तो अब मैं पहले नाज़ाबाद में रहता, मैं सरजानी में मुझे 22-24 साल हो गए, तो यहाँ पे ये हालात देख रहे थे। अच्छा, बहुत से आते रहे काम होते रहे। अब हमारे जब से ये मुंतखब हुए हैं तो 40 करोड़ के अंदर इन्होंने दानिशमंदी के साथ हर इलाके को लिया है, कवर किया है। इसकी मिसाल औरंगी टाउन ले लें, इसकी मिसाल आप सरजानी टाउन ले लें, यूसुफ गोड ले लें, हाईवे का इलाका ले लें, मेमाराबाद ले लें, खुदा की बस्ती ले लें। इतने पसमानदा इलाके जो आप लोग खुद कवरेज करते रहते होंगे। खुदा की ये यूसुफ गोड के अंदर कश्तियाँ चला करती थी। इतना काम ये जो इनको 40 करोड़ रुपए मिले, इन्होंने तकरीबन उसमें से मैं समझता हूँ 30% तो सिर्फ इस जगह को लगाने की है। और इस साल बारिशों में खुशी की बात है कोई कश्तियाँ नहीं चली और वो सारी कश्तियाँ हमारी तरफ आ गई थी, वो आपकी तरफ आ गई ना, चले कन्वर्ट हो गए, लेकिन हमारी जान छूटी। अच्छा, काम हमने जो किया है मेन रोडों का किया। अच्छा, जो भी काम होता है बुनियाद सेवरेज को हमने लिया। सेवरेज को हमने सबसे पहले ये इस तरह से लिया कि मेन रोड को कवर किया। जितनी बड़ी बड़ी लाइनें थी जो डैमेज हो चुकी थी, हमने तमाम जितने 25 मीटर, ये डबल रोड जहाँ खड़ी हैं ये 25 मीटर है, इसके ऊपर सेवरेज हमने नस्ब कर दी है। 12 मीटर पे हमारे यहाँ सेवरेज का काम हो गया। अब हमारा काम बचा सिर्फ 6 मीटर पे। अच्छा, लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे देखने वालों को? मैसेज में ये देना चाहूँगा कि भाई आप हम लोगों का साथ दें। हम बगैर किसी वसाइल के हमने ये साबित कर दिया कि यहाँ ना हमारी सिटी गवर्नमेंट है, ना हमारा यहाँ सूबाई असम्बली में कोई अमल दखल है। उसके बावजूद हम इसमें काफ़ी हद तक कामयाब हैं और दुआ कीजिए कि आइंदा भी हमारी टीम आए ताकि हम भरपूर तरीके से काम कर सकें और लोगों की खिदमत कर सकें। अच्छा, मैं आपकी तरफ आऊँगी ज़रा। मैं ये तो सारी चीज़ें हो गई, यहाँ काम भी हो रहा है, यहाँ काम हो भी चुका है और यहाँ और काम होगा भी, बहुत सारी चीज़ें, ये सारे सवाल जवाब सब हो गया। अच्छा, मैंने एक सवाल शुरू में किया था महंगाई पे थोड़ा सा, अगर आप उस पर कुछ कहना चाहें। अच्छा, महंगाई देखें, किसी भी आप मुल्क में जाए ना तो जो चीज़ें हुकूमत ने प्रोवाइड करनी है, अब अगर मेरे 4 बच्चे हैं, मैं उनकी 32,000 रुपये फ़ीस अदा करता हूँ। अगर मुझे अच्छे स्कूल मिलें तो मैं 4,000 रुपये फ़ीस दूँगा और मुझे चीनी 40 रुपये किलो महंगी ख़रीदने पे कोई मसला नहीं होगा। अगर सेवरेज लाइन हम सुबह उठते हैं उसकी सफाई के लिए 500 रुपये देते हैं, अगर हमें ये गवर्नमेंट प्रोवाइड करे, अपने जो मुलाजमीन अगर उनको ग्राउंड पे लेके आएँ तो हम वो 500 रुपया बचाएंगे और उससे हम सब्ज़ी और गोश्त खरीदेंगे, हमें कोई महंगाई नहीं लगेगी। मसला ये हमें सस्ती ट्रांसपोर्ट दें, हमें जब ये चीज़ें प्रोवाइड होंगी तो हमारे लिए ये महंगाई मसला नहीं है महंगाई। और दूसरा ये है कि यहाँ गवर्नमेंट चाहती नहीं है। यहाँ आप मुझे बताएं, गंदम चूहे खा गए आपकी, खा सकते हैं इतनी गंदम हैं, इतने चूहे यहाँ पे? ऐसे चूहे भी है, मुल्क खा गया, आप गंदों की बात कर रहे हैं। तो यही है, पहले तो इन चूहों पे हमें नज़र रखनी पड़ेगी कि ये कर रहे हैं। दूसरा ये कि यहाँ आपका DC देख लें, किसी जगह अगर आके आप यहाँ से रेट लें और आप मंडी से जाके रेट लें, क्या इन्होंने मार्केट के रेट क्या दिए हैं और यहाँ लोग क्या बेच रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको फंक्शनल होना चाहिए और जो बलदियाती इदारे आ रहे हैं खुददारा, उनको एम्पावर करें, उनको पावर दें। ये आवाम की पावर है,
आवाम में लेकर आएँ, आवाम को दें। जी नाज़रीन, आप ये रोड देख सकते हैं जिससे यहाँ से हर आने वाला और जाने वाला बहुत सुकून से अपने घर तक या जहाँ जाना चाहता है वहाँ पहुँच जाता है। पर उसी के साथ साथ मैंने आपको गलियों के हाल और गटर के ढक्कन और ये सारी चीज़ें आपको दिखाई हैं कि गलियों की ये हाल है, पर रोड जो है वो तैयार हो चुके हैं और लोग यहाँ से अच्छा सफ़र करने जा रहे हैं। अच्छा जी, अपनी होस्ट एनी शाह को दे इजाज़त, अब तक के लिए इतना ही। अगले शो में फिर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।